हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 के लिए गणित की किताब के सभी प्रश्नावली। आज से एक एक करके हम पढ़ेंगे। किताब का नाम है गणित प्रकाश। राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए गणित पढ़ने जा रहे हैं हम, और एक एक करके हम रोजाना एक एक प्रश्नावली पढ़ेंगे, ठीक है। और जब तक ये पूरी किताब खत्म नहीं होती, हम रोजाना शाम को 6 बजे एक एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रोज़ाना यहाँ पर गणित पढ़ने को मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। चलिए अब चल रहे हैं हम प्रश्नावली की तरफ। आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि यहाँ की किताब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत कुछ दे रखा है। उसके बाद जैसे हमारी प्रश्नावली शुरू होगी, हम वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए आपका पूरा सिलेबस है। यहाँ पर आप कौन कौन से मिलेंगे, जैसे गणित में पैटर्न पहला चैप्टर मिलेगा, दूसरा मिलेगा रेखाएं और कोण, तीसरा मिलेगा संख्याओं का खेल, चौथा आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, पांचवा अभाज्य समय, छठा परिमाप और क्षेत्रफल, सातवां भिन्न, आठवां रचनाओं के साथ खेलना, नवा सममिति, और दसवां शून्य के दूसरी ओर, ठीक है। तो ये 10 चैप्टर हैं। इसमें हम एक एक करके 10 दिन के अंदर हम पूरी किताब पढ़ लेंगे। अब यहाँ से हम पहली प्रश्नावली पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न क्या है, देखिए पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई संख्याएं हैं जो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती हैं, उसी को हम पैटर्न बोलते हैं, या जिसको हम सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 2 3 4 6 8 10, तो इसमें दो संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं, तो ये भी एक पैटर्न हो जाएगा। इस तरह से अगर हम, ये भी आपको पैटर्न दिख रहा होगा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, आपको हल करने के लिए आपको डायरेक्ट कोई संख्याएं दिखेंगी नहीं। यहाँ पर सीधे कोई प्रश्नावली भी नहीं है इस किताब में। यहाँ पर दिख रही है, आइए पता लगाएं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, आइए पता लगाएं, इन्हीं को हल करना होगा, ठीक है। तो सारणी 2 में दिए गए अनुक्रमों को चित्रानुसार रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो यहाँ पर सारणी 2 देखेंगे हम। सारणी 2 कहाँ है, यहाँ पर ऊपर देखते हैं। देखो यहाँ पर ये जो दिख रही है ना, ये सारणी 2 ही है, ठीक है। अब देखो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए हमें चलना पड़ेगा पाठ्य पुस्तक की ओर, ठीक है। तो देखिए मैं एक तरफ इसको रख देता हूँ और हम इसकी तरफ चलते हैं। वैसे आपको स्क्रीन पर एक तरफ आप किताब दिख रही होगी, और दूसरी तरफ आपको ये भी दिखता रहेगा। देखो हमारा पहला सवाल है, आओ पता लगाएं में प्रश्नावली पहली बोल सकते हैं हम इसको, प्रश्नावली 1.1, जिसमें आपको चारों तरफ क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक बिंदु, फिर एक बिंदु, फिर एक, है ना, 1 2 3 4 5 दे रखा है। इसके आगे अगर हम इसको बढ़ाएं तो फिर क्या होगा, खालिस्तान बना रहा हूँ, तो यहाँ फिर से आपको इस तरह से लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं है। एक लाइन लगातार खींची जा रही है, ठीक है, इस तरह से। दूसरा देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 बिंदु, इस तरह से, है ना। मतलब एक बिंदु, फिर उसके बाद 2 बिंदु, फिर 3 बिंदु, फिर 4 बिंदु, फिर 5 बिंदु, फिर आगे अगर हम करेंगे तो फिर हम 6 बिंदु खींचेंगे, इस तरह से ना। फिर आगे फिर खींचेंगे तो 7 बिंदु खींच देंगे। इस तरह से इस अनुक्रम को हमने आगे बढ़ा दिया। तीसरा देखिए, यहां पर आपको दे रखा है 1 बिंदु, फिर 3 बिंदु दे दिए, फिर 5 बिंदु दे दिए, फिर 7 बिंदु दे दिए, फिर 9 बिंदु दे दिए। अगले निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर विषम संख्याएं दे रखी है, 1 3 5 7, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा ना। तो इस तरह से 9 दे ही रखा है, आपको यहाँ पर 11 खींचने हैं, ठीक है। ये 11 हो गए। फिर अगर आगे भी खींचनी है तो यहाँ पर आप 13 खींच दोगे,
6 और 7 13, ऊपर 6 नीचे 7 13 हो गया ना। तो इस तरह से ये हमने इस पैटर्न को आगे बढ़ाया है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको चौथे में क्या दिख रहा है, 2, फिर 4 बिंदु दे रखे हैं, फिर 6 बिंदु दे रखे हैं, फिर 8 बिंदु दे रखे हैं, फिर 10 बिंदु दे रखे हैं। आगे बढ़ाने के लिए क्या करें हम, सारी सम संख्या है 2 4 6 8 10, फिर 12 बिंदु खींचेंगे। ये 12 खींच दिए हमने। इस तरह से आगे क्या कितने खींचेंगे, 14 बिंदु। तो ये 14 बिंदु हो गए। इस तरह से यहाँ पर विषम संख्याओं का पैटर्न था, नीचे सम संख्याओं का पैटर्न है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिख रहा है आपको यहाँ पर त्रिभुजाकार संख्या है। जैसे 5वें में 1 बिंदु, फिर 3 बिंदु, फिर 6 बिंदु, फिर 10 बिंदु, ठीक है। अब की बार क्या करना है, नीचे ये 10 हो गए, फिर उसके आगे 15 हो जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, अब 4 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 तक तो ये दे रखा है। अब यार हमको नीचे 6 खींचनी है, तो 1, इसके नीचे 2, फिर इसके नीचे 3, फिर इसके नीचे 4, इसके नीचे 5। अब बार 6 खींचनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितने, 15 और 6 21 हो गए। मतलब यहाँ पर 21, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। तो इस तरह से हमने ये पैटर्न को आगे बढ़ाया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दे रखा है हमको यहाँ पर छठे में 1 दे रखा है, वर्ग संख्या दे रखी है यहाँ पर। 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 बिंदु लगा दिए, फिर 3 का वर्ग 9 होता है तो हम 3 बिंदु लगा दिए हमने। ठीक है, 1 4 9। एक बार 4 का वर्ग लेंगे, 4 का वर्ग मतलब 4 4 बिंदु ऊपर 4 नीचे, इसका मतलब 16 हो जाएंगे। तो ये हमने 16 खींच दिए। अब की बार 5 का वर्ग मतलब 25, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कितना हो गया, 5 इधर 5 इधर, 5 25। अब बार कितने खींचेंगे, अब बार 36 खींचेंगे, 6 6 है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में, तो 6 से 36 हो गए। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन संख्या हो गई, वर्ग संख्या है। अब 7वां देखिए, जो पहले सवाल का अंतिम सवाल होगा। 7वें में क्या दे रखा है हमको, पहले एक घन दे रखा है। एक घन का मतलब है कि 1 को हम 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। दूसरा दे रखा है हमको यहाँ पर 8। अब घन बनाने के लिए क्या करोगे, आप घन बनाने का तरीका सिंपल से ये है कि इस तरह से संख्या खींचें, इस तरह डिब्बे बनाएं। ठीक है, इनको इससे इस तरह मिला दें, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पर बीच में से इस तरह से मिलाएं, इनको सबको बीचों बीच से मिला दें इस तरह से। ठीक है, और बीच में से मिलाना चाहें तो आप इस तरह से मिला सकते हैं। तो ये डिब्बा बना दिया ना, तो इसमें हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। देखो, अगर आपसे ये डिब्बे बनाना आसान नहीं है तो आप लिखकर भी काम चला सकते हैं। जैसे 1 की घात 3 लगाएंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कितने हो जाएंगे, 1 ही होगा। यहाँ पर 2 की घात 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा,
2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगले में क्या लिखेंगे हम, 3 की घात 3, 3 घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। मतलब इस तरह से डिब्बे लिखने हैं, इस तरह डिब्बे बनाने हैं कि एक लाइन में 3 डिब्बे, ऊपर वाले 3 लाइन और फिर खड़ी लाइन आड़ी और तिरछी तीनों लाइनों में 3 3 हो गए, तो मतलब 9 तिया 27, 3 3 9 तिया 27 डिब्बे होने चाहिए। अगले उसमें 4 की घात 3 मतलब 416, 1664 आएंगे। 4 गुणा 4 गुणा 4 मतलब 64 डिब्बे होने चाहिए। अगले में 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 25, 25 बन जाए 125। और जो पैटर्न बनाना है हमको लास्ट वाला, वो क्या होगा, 6 की घात 3, 6 की घात 3 का मतलब है 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 36, 36 छक्का 216। ठीक है, इस तरह से जो लास्ट आएगा वो 216 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया, काफ़ी बड़ा प्रश्न था। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती है। 1 4 9 16 25 वर्ग संख्या या वर्ग क्यों कहलाती है। 1 8 27 64 125 घन संख्या है या घन क्यों कहलाती है। देखिए पहले हम एक एक कारण देखते हैं। 1 3 6 10 15 इनको ये त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों हैं, देखो इसका कारण ढूंढते हैं। त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों हैं, देखिए सबसे पहले एक बिंदु है, 1 का 3 करते हैं तो ये 3 बन जाते हैं। ये 6 का देखो 1 2 3 1 2 3, इनसे देखो ये बिंदु है मान लो। अगली संख्या एक त्रिभुज बना रही है इस तरह से, अगली देखेंगे तो फिर से एक त्रिभुज बन रही है। अभी और 5 लेंगे, 1 नहीं 10 लेंगे, 6 के बाद में 10 लेंगे ना, 2 3 नहीं 2 ले लिया शुरुआत में, यहाँ ले 1 2 1 2 3, अब की बार 4 लेंगे, 1 2 3 4, कितने हो गए 10 हो गई। इनको मिलाएंगे इस तरह से तो फिर त्रिभुज बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 15 है, सॉरी 5 गलत लिख दिया, 15 देखो 15 कैसे बनाएंगे, 1 फिर इसके नीचे 2 फिर इसके नीचे 3 फिर इसके नीचे 4 फिर इसके नीचे 5। ठीक है, देखो कितने हो गए, ये 4 तक 10 हो जाते हैं, फिर नीचे 5 15 हो गए। अब इनको मिलाओ देखो इस तरह से, तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसलिए ये सारी संख्या क्या कहलाती है, ये सारी संख्या त्रिभुजाकार संख्या कहलाती हैं। आगे इसमें पूछा गया था 1 4 9 16 25 ये संख्याएं वर्गाकार संख्या क्यों कहलाती हैं। देखिए इसका कारण ढूंढेंगे हम। वर्गाकार देखिए, एक का वर्ग 1 ही होता है ना, तो 1 बिंदु हो गया। अब हम 2 का वर्ग ढूंढेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, मतलब 4 बिंदु लगाएंगे, 1 2 3 4, इनको मिलाएंगे तो एक वर्ग बन जाता है। ठीक है, 3 का वर्ग ढूंढेंगे, कितना हो 3 तिया 9, 3 बिंदु मिलाएंगे, 1 2 3 ऊपर ले जाते, 1 2 3 1 2 3, इनको आपस में मिलाएंगे तो फिर से एक वर्ग बन जाता है। मतलब सारी संख्याएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, ये वर्ग बन गया। आगे यहाँ देख लो, 3 के बाद में 16 आता है, मतलब यहाँ ले लो 4 का वर्ग कितना होगा 16 हो जाएगा, 4 गुणा 4 16। तो यहाँ पर हम 4 बिंदु मिलाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इनको मिलाएंगे हम आपस में, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, फिर से एक वर्ग बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगला देखो 5 का वर्ग 5 25 हो जाता है। यहाँ पर 5 5 संख्या लेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, नीचे संख्या जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ, 1 2 3 4 5। देखो इन सारे बिंदुओं को अगर 5 और 5 की लाइन को मिलाएंगे तो 25 हो जाते हैं, है ना, और इनको मिलाते हैं। देखो ये हम इस तरह से मिला रहे हैं, इनके सारे बाहर की तरफ को,
तो ये भी एक वर्ग बन जाता है। ठीक है, इसलिए सारी संख्या क्या कहलाती हैं, वर्गाकार कहलाती है। आपको इस तरह से ये पैटर्न बनाकर आपको दिखाना है कि ये वर्ग संख्याएं क्यों है। इसी तरह से घनाकार संख्याएं देखो घनाकार संख्याओं को बनाना तो बहुत कठिन काम हो जाएगा, इसलिए मैं इनको लिखकर बताता हूँ। देखो 1, 8, 27, 64, 125 ये घन संख्याएं क्यों है। देखिए यहाँ पर अगर हम किसी संख्या के ऊपर 3 घात लगाते हैं तो उसको घन बोलते हैं। तो 1 के ऊपर घात 3 लगाए हमने, इसका मतलब क्या हो, 1 गुणा 1 गुणा 1, 3 पर गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 2 के ऊपर 3 घात लगाए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। 3 के ऊपर 3 घात लगाए तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। और 4 के ऊपर 3 घात लगाएंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। 5 के ऊपर 3 घात लगाएंगे तो 55, 25, 55 जो 125। तो वही संख्याएं आ रही जो ऊपर दे रखी थी, इसलिए इन संख्याओं को हम घनाकार संख्याएं या घन संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखो क्या कहता है। आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है और वर्गाकार संख्या दोनों है। मतलब त्रिभुज 36 जो आ रहा है ना, वो एक वर्गाकार भी है और एक त्रिभुजाकार भी है। ठीक है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। देखिए अभी हमने कुछ देर पहले यहां देखिए, ये हमारा वर्ग चल रहा था कितने का, ये चल रहा था हमारा 5 का, है ना। अगर हम 6 का लेते हैं, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो यहां पर मैं 6 का वर्ग बनाता हूं। देखो 6 का वर्ग 36 आना चाहिए। ठीक है, तो देख कैसे बनाऊंगा, यहां से ले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन और खींचनी है, 1 2 3 4 5 6, इनको मिलाता हूं मैं तो क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखते हैं हम, तो यहां पर ये इस त्रिभुज में ये 15 तक पहुंचा था। अगर मैं 6 ले लेता हूं तो 21 हो जाएगा, है ना। और 21 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ने पर 28 हो जाएगा। और 28 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पर 8 लाइन तक चलना है। यहाँ पर इस तरह से देखो, 1 फिर नीचे 2, फिर इसके नीचे 3, फिर इसके नीचे 4, फिर इसके नीचे 5, फिर इसके नीचे 6, फिर इसके नीचे 7, फिर इसके नीचे 8। इनको गिनने पर ये पूरे 36 हो जाते हैं। कैसे मैं आपको गिन के बताऊंगा। देखो अब इनको मैं मिला रहा हूं तो एक त्रिभुज का निर्माण भी हो रहा है इस तरह से, है ना। तो ये आपको बनाना है, थोड़ी मेरे पास जगह कम रह गई, आप दूर दूर बनाना। देख गिनते हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, इसमें भी 36 और इसमें भी 36। तो ये जो 36 संख्या है ना, ये वर्गाकार है इस तरह से, ये त्रिभुजाकार है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल देखो, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। देखिए इस क्रम को हम क्या कहेंगे, 1 है उसमें हमने क्या बढ़ा दिए, 6 बढ़ा दिए। ठीक, फिर कितने हो गए, 7 हो गए। अब 7 में क्या बढ़ाया हमने, 12 बढ़ाए। फिर 12 में हमने कितने बढ़ाए, 18 बढ़ाए। ठीक है, फिर 18 के बाद में हम 24 बढ़ाएंगे। तो इसे षड्भुजाकार संख्याएं कहते हैं। देखो इसे षड्भुजाकार है, मतलब हेक्सागोनल संख्याएं कहते हैं, क्योंकि
हम 6 के अनुक्रम में आगे आगे बढ़ रहे हैं, हर बार 6 संख्या आगे बढ़ाएंगे। मतलब शुरुआत में जब आपने पैटर्न देखा होगा तो आपको 1 दिख रहा है, फिर दूसरे में आपको 7 दिख रहा है, मतलब 6 बढ़ा दिए। फिर तीसरे में देखोगे तो कितने हो गए, 7 में 12 जोड़ दिए तो 19 हो गए। फिर अगला देखोगे तो 37 है, इसका मतलब 19 के जोड़ दिए, 18 जोड़ दिए। फिर अगली संख्या लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 में कितना जोड़ोगे, वो 24 जोड़ोगे 37 में, तो 37 और 24 कितने हो जाते हैं, 37 और 24 61। मतलब अगला अनुक्रम होगा वो होगा 61 वाली संख्या। मतलब आगे आपको क्या करना है, इस अनुक्रम में यहां पर बनाकर दिखाता हूं। देखो बड़ी संख्या है तो इस तरह से यहां पर बीच में आपको लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे, देखिए आपने अनुक्रम देखा है, शुरुआत में 1 है, फिर 3 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 9 लेना है। 2 2 4 2 6 2 8 9 ले लिए। अब अगले क्रम में हम कितना लेना है, जैसे ऊपर 7, यहाँ पर 2 4 6 7 है ना, एक एक कम करते हुए लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो चलना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलना है इधर को वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 था ना, तो यह 7 तक खींचेंगे। फिर 7 हो गया, अब की बार 6 लेना है। 1 2 3 4 5 6। अब की बार 5 लेना है। 1 2 3 4 ये 5। तो एक अनुक्रम बन गया। अगर इस लाइन को हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, षटभुज बनेगा। जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इस तरह से एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। तो ये षटभुज बन गया। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 61 होगी। ठीक है, तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल देखिए, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं 3 की घात का। यहां 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका दिया हुआ है। देखिए, अगर हम 2 की घात के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, अगर हम 1 की घात 2 लिखेंगे तो क्या होगा, एक बिंदु होगा। बना के दिखा रहा हूं, देखो मैं आपके सामने थोड़ा अब की और बड़े बिंदु बनाता हूं मैं। अगर मैं 2 की घात 2 लिखूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो इस तरह से बनेगा। अगर मैं 3 की घात 2 लिखूंगा तो 9 हो जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर मैं 4 की घात 2 लिखूंगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 4 की घात 2 हो गया, मतलब ये वर्ग के रूप में चल रहे हैं। अगर मैं इस 2 घात की जगह 3 घात के रूप में लिखूं तो, क्योंकि सवाल में ऊपर बोला गया है कि 3 की घात का कैसे बनेगा। देखिए, 1 की घात 3 का मतलब 1 ही होता है, ये बिंदु बना दिए मैंने। और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 हो जाता है। तो 8 कैसे बनाएंगे हम, देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाता है ना।
अगर हम 3 की घात 3 बनाएंगे तो कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 9 बार होगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, एक बार और होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 1 है ना, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27। अगला अगर मैं 4 की घात 4 बढ़ाऊँ, 4 की घात 3 बढ़ाऊँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 464। और 64 बनाना बहुत मुश्किल काम, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु बना दिए, 8 इस लाइन बना लो। इस तरह से ये 64 का हो गया। अगर हम 25 55 125 5 के घात 3 का बनाएंगे तो 125 हो जाएगा, जो बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन अनुक्रमों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में हमारा ये जो पहली प्रश्नावली थी आप पता लगाएं, वो खत्म होती है। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।